आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बट आई अश्योर यू कि आज की वीडियो देखने के बाद आप मरियम के बारे में हमेशा याद रखने वाले हैं। मरियम हमेशा आपके दिमाग में रहने वाली है। तो विदाउट एनी फर्दर चलिए शुरू करते हैं और आज सीखेंगे फर्स्ट प्रॉफिटेस के बारे में। मरियम की स्पेलिंग जब हम देखते हैं तो कई जगह पर हमें अलग अलग स्पेलिंग देखने को मिलती है। जब हम हिब्रू लैंग्वेज में देखते हैं वहाँ पर MYRIAM मरियम देखने को मिलता है। अरामिक लैंग्वेज में MARYAM और इंग्लिश में MARY। उसके बाद ग्रीक ट्रांसलेशन में जो ओल्ड टेस्टामेंट की मरियम के लिए स्पेलिंग दी गई है वो MARIAM है। ये वही लड़की है, ये वही बच्ची है जो अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रही थी जब उसे नील नदी में उसने और उसकी माँ ने छोड़ा था। जी हाँ, ये वही मरियम है जो मूसा की बड़ी बहन थी और मूसा की माँ और मरियम ने 3 महीने तक मूसा को बचाया। लेकिन जब वो फ़िरौन से उसे बचा ना पाई क्योंकि फ़िरौन ने हुक्म दिया था कि इज़राइलियों के जितने भी बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें मार दिया जाए, नील नदी में छोड़ दिया जाए, तो उन लोगों ने जब देखा कि अब मुनासिब नहीं है तो उन लोगों ने उसे एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को अच्छे तरीके से सील कर दिया ताकि वो डूबे ना। और मरियम खड़ी होके वहाँ पर देख रही थी कि उसके भाई का क्या हाल होता है। और तब फ़िरौन की बेटी ने उसे पाया और उसे देखकर तरस खाया और उसे अपने पास रखने का फ़ैसला किया। और मरियम दौड़ कर गई और चतुराई के साथ उसने कहा, यदि आपको किसी धाई की ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। और उसने कहा, हाँ मुझे है। और उसके बाद मरियम अपनी माँ को ले आई और मरियम की माँ को फ़िरौन की बेटी ने कहा कि जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तुम भाई का काम करोगी। फ़िरौन की बेटी ने मूसा को अपना बेटा करके अपने महल में रखा। बहुत बड़ा रोल मूसा की ज़िंदगी में मरियम का देखने को मिलता है। और ये लोग लेवी वंश से बिलोंग करते थे, लेवी गोत्र के थे। मरियम के नाम का मतलब होता है बिटरनेस, बिलव्ड, रिबेलियस। बिटरनेस मतलब कड़वाहट, बिलव्ड मतलब प्रिय, रिबेलियस मतलब बलवा करने वाला। कैसे बिलव्ड से वो बिटर हो गई, ये सारी चीज़ें आपको बाद में जानने को मिलेगी। परमेश्वर ने मूसा, मरियम और हारून को एक बड़ी जिम्मेदारी दी। एक लीडर के तौर पे, एक अगवा के तौर पे उन्हें आगे रखा कि वो इज़राइलियों को मिस्र से बाहर निकाल के लेके आए और प्रॉमिस लैंड तक पहुंचाएं। तो एक बहुत बड़ा रोल यहाँ भी मरियम का हमें देखने को मिलता है। और एक बहुत बड़े मिरेकल के बाद जब मिस्र की सेना पीछे पड़ी थी और इज़राइलियों ने किस तरीके से परमेश्वर के चमत्कारों के सहारे और परमेश्वर के अनुग्रह के सहारे इस रीति से लाल समुंदर पार किया, तो उसके बाद मरियम ही वो पहली महिला थी जो उठी और आराधना करने लगी और उसके पीछे पीछे सारी महिलाएं आराधना करने लगी। तो यस, फर्स्ट शी वॉज सेवियर दैट टाइम क्योंकि उसने अपने भाई को बचाया। सेकेंड इज शी वॉज अ गुड एल्डर सिस्टर। थर्ड इज शी वॉज अ लीडर। एंड फोर्थ इज शी वॉज अ वर्शिप लीडर इन दैट टाइम। निर्गमन 15:21 पढ़ते हैं तो वहाँ मरियम का गीत लिखा हुआ है और ये वही सेम पैसेज है, ये वही सेम चैप्टर है जहाँ पर मरियम को प्रॉफिटेस कहा गया है। एंड शी वॉज अ फर्स्ट लेडी जिसके लिए नबिया शब्द बोला गया है इन द बाइबल। एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड बट अनफॉर्चुनेटली मरियम शिकायतों की आत्मा से भर गई, कंप्लेनिंग स्पिरिट से भर गई और वो अपने भाई हारून के साथ मिलकर मूसा के बारे में बुरी बातें बोलने लगी। उसके विवाह को लेकर कि उसने कूशी वंश की स्त्री से विवाह किया है उस विषय में बोलने लगी। कहने लगी कि परमेश्वर मूसा से ही बात करता है, परमेश्वर ने मूसा को लीडर चुना है। ये सब बातें बोल रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहोवा सुन रहा है। हम सोचते हैं ना कि कोई हमारी नहीं सुन रहा है, लेकिन यहोवा सुन रहा होता है हर एक पल, हर एक क्षण। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास में 2 बच्चे बात कर रहे होते हैं और एक बच्चा शांत रहता है लेकिन मिला रहता है, लेकिन बोल नहीं रहा होता है, एग्री होता है उस बात पे। लेकिन एक बच्चा जो होता है वो बहुत बोल रहा होता है, बहुत बोल रहा होता है और टीचर आती है, उसे ही पकड़ती है और उसे ही धुन देती है।
ये फैक्ट है और रियलिटी है, सबकी क्लास में होता है। यहाँ पे सेम वही कहानी हुई और यहोवा ने मरियम को ही पनिशमेंट दी। उसका शरीर लिखा है बर्फ़ की नाई श्वेत हो गया, क्योंकि यहोवा ने मूसा, मरियम और हारून को बुलाया कि तंबू से बाहर निकल आओ। पूछने लगा कि यदि तुम में से कोई नबी है तो मैं उससे बात करूँगा। मूसा को मैंने चुना है, वो सबसे हलीम स्वभाव का है, सबसे शांत स्वभाव का है और वो मेरे लिए प्रिय है। मैं औरों से स्वप्न में बात करता हूँ, लेकिन मैं मूसा से आमने सामने बात करता हूँ। ये पनिशमेंट थी मरियम को मिली और उसके बाद यहोवा वहाँ से चला गया। हारून अपनी इस गलती पर पछताया और रोने लगा और मूसा से कहने लगा, हमें माफ़ कर, मेरी बहन के लिए प्रार्थना कर कि वो चंगी हो जाए। मूसा रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा गिनती 12-13 में, और उसकी प्रार्थना के ज़रिए मरियम चंगी हुई। लेकिन वो 1 हफ्ते तक तंबू से, उस कैंप से जहाँ लोग थे, बाहर थी और तब तक लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जब वो ठीक होगी तब हम आगे को चलेंगे। मरियम को लगा कि वो अपने भाई को एक साधारण इंसान के बारे में बोल रही है, लेकिन वो भूल गई थी या वो समझ नहीं पाई थी कि वो यहोवा के चुनाव की ओर उंगली उठा रही है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना था। कई बार हमारे साथ भी होता है ना, क्लास में जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है, टीचर उसे ही उठा देती है और कहती है रीडिंग करो, और हमें बुरा लग जाता है कि आई एम गुड इनफ टू रीड, हम बहुत अच्छे हैं रीड करने में, पर उसे क्यों उठाया, वो तो बहुत हकला के पढ़ता है। अरे वो टीचर है और उसे पता है उसे किसको उठाना है, किसको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। शी एंड ही नोज़ वेरी वेल व्हाट दे आर डूइंग। डोंट टीच योर टीचर, प्लीज़ बी केयरफुल विद दिस। आफ्टर दैट मरियम हमें गिनती 20:1 में देखने को मिलती है। वहाँ लिखा हुआ है कि मरियम मर गई और उसे मिट्टी दी गई। मरियम की एक बहुत बड़ी गलती जिसकी वजह से वो प्रॉमिस लैंड में नहीं जा पाई। आप ये बोलेंगे कि ये गलती कि उसने मूसा को इंसल्ट किया और परमेश्वर की बात को नहीं माना, उसके डिसीज़न पे उंगली उठाई। यस, इट वॉज। सेकेंड मिस्टेक इज़ कि परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा से कहा कि 12 गोत्रों में से एक एक जन को कनान देश में भेज, वहाँ पर स्पाई बना के, वहाँ जासूस बना के, और वो लोग वहाँ की भूमि, वहाँ की धरती, वहाँ के लोगों को, वहाँ के रहन सहन को देख कर आएँ। और जब वो लोग लौटे तो उनमें से जो 10 लोग थे वो बोलने लगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो हमसे बलवान हैं और हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। इनमें से 2 लोग, कालेब और यहोशू, ऐसे थे, उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने दिमाग की ना सुन के परमेश्वर की सुनी और उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर की सहायता से उस देश को जीत सकते हैं और हम जीतेंगे। और परमेश्वर ने कहा कि इन्हें छोड़कर जितने लोग हैं जिन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया है, उनमें से कोई भी प्रॉमिस लैंड जाने ना पाएगा। तो उसमें मरियम भी शामिल थी। तो दिस वाज द रीज़न जिसके वजह से मरियम उस देश में जाने से पहले ही मर गई और वहाँ पहुँचने ना पाई। और वो लोग, वो 10 लोग जो परमेश्वर के लोगों को भड़का रहे थे उस वक्त, वो उसी वक्त नाश हो गए। मरियम के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो इज़राइलियों को दिखा सके कि परमेश्वर में रहना, परमेश्वर के साथ चलना और उसकी सेवकाई करने में कितना मज़ा है, कितनी खुशी है, आनंद है, और उस प्यार को वो बांट सकती थी। और उसने किया भी। उसने बचपन से ये वाला काम किया, बिलव्ड काम किया, सेविंग का काम किया, बचाने का काम किया, लेकिन हाफ पार्ट में वो कंप्लेनिंग से भर गई, वो बिटरनेस से भर गई। जब मोसेस की बारी आई तो वो जेलस हो गई, वो बराबरी करने लगी और वो भूल गई कि वो कौन है, वो भूल गई कि वो किसके विरोध में बात कर रही है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी कलीसिया में, अपने जॉब में, इतनी चीज़ों में ये सोचते हैं कि हम उनसे बेटर हैं, हम उनसे अच्छा कर सकते हैं, हमेशा इस वाली बात को अपने माइंड में रखिए, मरियम को अपने माइंड में रखिए कि हमें बराबरी नहीं करनी है, हमें जज नहीं करना है, बिकॉज़ अथॉरिटी सिर्फ़ और सिर्फ यहोवा की ओर से आती है। एक टाइम आएगा वो अथॉरिटी आपको भी दी जाएगी, आपको मिलेगी, और आपके बाद फिर कोई दूसरा आएगा, वही अथॉरिटी किसी दूसरे को दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मरियम के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
एनी डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे तबोरा के बारे में। खुदा में खुश रहिए, खुर्रम रहिए, आनंदित रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग जानने पाएँ बाइबल के बारे में और सीखने पाएँ, लोगों को सिखाने पाएँ।